Guys, our journal entries has been completed. You have seen over here journal entries are completed, and we will put these journal entries into our cash book. And method of posting of these journal entries into the cash book is very easy, very simple, very straight. You will find out only two elements. If cash is present in your journal entry or bank is present in your journal entry, you will pick and will post. Otherwise, if it is not cash, if it is not bank, like this journal entry contains capital, you are not related with purchases, you are not related with typewriter, you are not related with, you will focus upon only two elements, cash and bank. If these two elements are written on debit side, post on debit side of cash book. If these two elements are written on credit side, post these elements on the credit side of the cash book. Hopefully you people have understood. मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। पहली एंट्री में देखिए, आपको दोनों एंट्रीज़ में से सिर्फ एक ही एंट्री मिल रही है जो कैश है, और वो कैश डेबिट है 1 लाख रुपीज़ से। ये कैश की डेबिट साइड है, यहाँ पर आप 1 लाख रुपीज़ मेंशन कर दें। ओके, अब सेकंड स्टेप ये है कि ये कैश डेबिट हो रहा है, इसका रेफरेंस क्या है। यू हैव सीन दैट रेफरेंस ऑफ दिस कैश डेबिट इज़ कैपिटल, तो आप पर्टिकुलर्स के अंदर कैपिटल मेंशन कर दें और साथ में इसकी डेट मेंशन कर दें कि वो ए है। इस तरह से आपने ये फर्स्ट पोस्टिंग कंप्लीट कर ली है कैश बुक के अंदर। जैसे ये कंप्लीट होती है हम इसको ओके कर देते हैं ताकि दोबारा इस पर नज़र ना पड़े। और यहाँ पर बस एक स्टेप टेक ओवर करना है। आपने सिर्फ कैश को देखा, कैश वॉज डेबिट, यू हैव पोस्टेड डेबिट साइड ऑफ कैश 1 लाख। किस वजह से ये हो रहा है, कैपिटल, और साथ में आपने डेट मेंशन की, तो ए एंट्री कंप्लीट हो गई। इन बी एंट्री यू सी देर इज़ ओनली वन थिंग, दैट इज़ कैश। सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास है, कैश, और वो क्या हो रहा है, क्रेडिट 20,000 से। सो यू विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश, वहाँ पर आप इसकी अमाउंट मेंशन कर दें 20,000, और यहाँ पर चेक करें कि किस वजह से हो रहा है, परचेज़ की वजह से, तो यहाँ मेंशन कर दें परचेज़। बट यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आपने लगाना है परचेज़ का, परचेज़ के साथ बाय का। तो इस तरह से कैश की एंट्री भी कंप्लीट हुई। इसकी डेट आप मेंशन कर दें बी, और बस इतना ही आपने काम करना है। सिर्फ जो चीज़ नज़र आ रही है उसको आप पोस्ट करते जाएं। सेकंड एंट्री भी कंप्लीट हुई बी। अब नेक्स्ट एंट्री देखें, वहाँ पर आपको दो चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है और वो सिर्फ कैश है, और कैश क्रेडिट हो रहा है। ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री के अंदर भी आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, कैश क्रेडिट हो रहा है और वो 4,000 से है, तो आप क्रेडिट साइड पे जाएंगे कैश की, और वहाँ पर आप अमाउंट पोस्ट करेंगे जो कि हमारे पास है 4,000। यहाँ पर लिख दीजिए 4,000। ओके, अब साथ में आपको मेंशन करना है कि ये 4,000 वाली अमाउंट का जो काउंटर रेफरेंस है वो टाइपराइटर है, तो आप इधर मेंशन कर दें टाइपराइटर, और इस एंट्री का नंबर आपने फोकस किया हुआ है, दैट इज़ सी एंट्री यहाँ पे मेंशन कर दें। एंट्री कंप्लीट हुई, साथ में उसको लॉक कर दें ग्रीन के साथ कि ये अब एंट्री कंप्लीट हो गई हुई है। उसकी रीज़न एक सुने, देर आर सो मैनी एंट्रीज, एंड व्हेन यू विल कम ओवर हेयर एंड देन यू विल कम ओवर हेयर इन योर एग्जामिनेशन, you will see there will be 2-3 sheets be used for your journal. So what you will do, you will go to your ledger and will go back to your 2 pages of journal. In this way there is possibility that one entry can be written twice or one entry can be skipped. तो आसान तरीका है कि आप उसको लॉक कर दिया करें, उसको मेंशन कर दिया करें, ताकि वो ना तो दोबारा लिखी जा सके और ना ही जैसे हम कह रहे हैं कि 2 दफ़ा लिखी गई तो वो 2 दफ़ा तो नहीं लिखी जाएगी। और दूसरी बात ये वो स्किप भी नहीं होगी क्योंकि आपने मेंशन कर दिया है कि ये एंट्री हमने कर ली हुई है। सो वी आर ऑन एंट्री नंबर डी, वेयर वी हैव सीन there are 2 elements but only one element is related to our cash book, that is cash. Cash is credit 1,200, so you will go to credit side, will mention amount 1,200 over here, and you will see what is counter reference, that is carriage. तो आप यहाँ पर रेफरेंस लिख दोगे कैरेज, लेकिन इसके साथ आपने बाय का वर्ड यूज़ करना है, और ऊपर भी स्किप हो गया, बाय का वर्ड यूज़ करना है। अब कैरेज वाली जो एंट्री है इसकी डेट चेक करें, दैट इज़ डी, तो आप डी पोस्ट कर दें एंट्री में। इस तरह से ये एंट्री नंबर डी भी पोस्ट हो गई हुई है, तो डी को भी आप लॉक कर दें और
नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आगे एंट्री ई है, वहाँ पर दो चीज़ें हैं लेकिन एक ही चीज़ हमारे काम की है जो कि कैश है। वी हैव अ फोकस, आर फोकल पॉइंट इज जस्ट टू सी इफ कैश और बैंक, two elements, if cash or bank is present pick those elements, otherwise leave other remaining things. We have left purchases, we have left typewriter, we have left carriage, we have left capital and ignored them. Why? In cash book there are only two elements. Entry number E पे आए, two elements are present, only one element is related to our cash book, cash is credit. Go to credit side of cash and write down the amount which is 800 I have seen. Now look the reference, that is octrol, so you will use word buy and then you will write octrol. एंट्री नंबर चेक करें, वो ई है, सो डेट डाल दें आप साथ में ई, वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। ई एंट्री भी कंप्लीट हो गई, इसको भी आप लॉक कर दें, ये एंट्री कंप्लीट है। अब एफ एंट्री पे चलें, वहाँ पे वी हैव टू एलिमेंट्स बट ओनली वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू आवर कैश बुक विच इज़ कैश। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएँ और वहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दें 11,780, 11,000 to 11,780। चेक द रेफरेंस, वहाँ पर सेल्स है और आप उस जगह पर सेल्स लिखेंगे। ये एक्सेल में ना थोड़ी सी मसला है, इसको अगर स्किप करना हो तो ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो टू सेल्स यहाँ पर आप मेंशन करेंगे डेबिट की वजह से। अब इसका एंट्री नंबर चेक करें, एफ़ एंट्री है तो यहाँ एफ़ मेंशन कर दें और एफ़ भी कंप्लीट हुआ तो उसको आप ग्रीन सिग्नल दे दें और लॉक कर दें। नेक्स्ट एंट्री जी है, वहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं लेकिन आपके पास एक ही एलिमेंट काम क्या है, कैश क्रेडिट हो रहा है 500 से, तो क्रेडिट साइड पे आप जाएं कैश की और वहाँ लिख दें 500 है, पुट कर दें, ओके 500 है और एंट्री नंबर जी है। यहाँ पर एंट्री का नंबर डाल दें जी, और जी का रेफरेंस भी लिखना था, वो है इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ एक वर्ड एडिशनल है बाय, और साथ में आप इंश्योरेंस प्रीमियम छोटा लिख देते हैं, चले प्रीमियम लाइन कम है। इंश्योरेंस प्रीमियम कंप्लीट हुआ है, एंट्री नंबर जी हुई तो जी को भी आप यहाँ लॉक कर दें। अब एंट्री नंबर एच है, वहाँ दो चीज़ें हैं लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ काम की है, कैश क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, कैश की लाइन में आए 4,000 यहाँ पर मेंशन कर दें क्रेडिट साइड पे। इस 4,000 का रेफरेंस क्या है, सलीम, तो आप यहाँ पर राइट डाउन करें सलीम, और अगर अकाउंट पेएबल है तो आप पेएबल लिख दें क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो पेएबल ही होगा। चेक कर लेते हैं, अभी 4,000 वाली एंट्री है और अकाउंट पेएबल है, साथ में इसकी डेट मेंशन कर दें एच। ऑलराइट जी, एच एंट्री भी कंप्लीट हुई। यहाँ आएँ और इसे भी लॉक करें। आपको मैं बताया ना लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एंट्रीज मिक्स हो सकती हैं। अब आई एंट्री है, वहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं बट ओनली वन एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू अस, दैट इज़ कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 रुपये से, तो गो टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश और वहाँ मेंशन कर दें 8,000, ओके। अब इसका रेफरेंस चेक करते हैं, 8,000 का रेफरेंस गाइस 8,000 नहीं है 1,000 है, तो वो देखा ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि बाज़ का ऐसा हो जाता है, एंट्री स्किप हो जाती है। अब आपको ग्रीन के बाद 1,000 नज़र आ रहा है, मैं चला गया 8,000 के ऊपर, ओके। अब आपकी आई एंट्री है जिसको आप कर रहे हैं और रेफरेंस है रेंट का, आप यहाँ पर पोस्ट कर दें रेंट का। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टेक द डेट, और डेट आपके पास आई है, आई पुट करें। आई वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई तो इसको भी आप लॉक कर दें। उसके बाद अब आप जे एंट्री करेंगे, वहाँ पर भी दो चीज़ें हैं लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट इज़ वर्थी टू लुक एट इट, वो कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से। अब क्रेडिट साइड पे जाएं, जस्ट राइट डाउन 8,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट साइड, चेक द रेफरेंस, वहाँ पे स्लीम अकाउंट पेएबल लिखा हुआ है तो यहाँ पर वन वर्ड एडिशन यानी बाय, और सलीम था अकाउंट पेएबल। अब इसकी आपने डेट चेक करनी है और वो डेट इज़ जे, तो यहाँ आई के बाद जे पुट करें। एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी जे वाली भी, तो जे को हम ओके कर देते हैं।
नेक्स्ट एंट्री इज़ के। यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं मगर आपके काम का सिर्फ एक ही एलिमेंट है। कैश क्रेडिट हो रहा है 5000 से। क्रेडिट साइड पे जाएं और 5000 यहाँ मेंशन करें। इसका रेफरेंस चेक करें, वो है सैलरीज़ एंड वेजेस। तो आप यहाँ पर लिख दें सैलरीज़ एंड वेजेस, जगह कम है, हो गया पूरा। इसका अब आप साथ में रेफरेंस चेक करेंगे डेट का, वो है के। मेंशन कर दें यहाँ पर के। एंट्री कंप्लीट हो गई। अब के को भी ओके कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है जे के एल, और एल में दो चीज़ें हैं बट ओनली सिंगल फैक्टर इज़ रिलेटेड टू अस, दैट इज़ कैश। ओ यहाँ पर एल एंट्री की अमाउंट नहीं लिखी हुई, तो पहले हम जे के एल की अमाउंट जाकर देख लेते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है। पेड 2000 फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन है, 2000 रुपया ट्रैवलिंग सेल्समैन को दिया, तो आप उसको यहाँ अमाउंट को मेंशन कर दें। 2000 you have written on debit side and same amount you will be posting on credit side। एंट्री कंप्लीट हुई और एल एंट्री की अमाउंट है 2000, और 2000 में मैंने जैसे बोला कैश क्रेडिट हो रहा है 2000, तो कैश की क्रेडिट साइड पर आप आएँ और मेंशन कर दें 2000। मैंने कहा ना कि एक्सेल स्लिप होता है, तो 2000 आपने क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया और एंट्री नंबर ये एल है और इसका रेफरेंस है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यहाँ पर आप पुट करें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जगह कम है लेकिन चले पूरी हो गई है। एक ऐसा हम कर देते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसका अपडेट चेक करें, वो एल है तो वहाँ पर एंट्री नंबर एल मेंशन कर दें। यूँ आपका एंट्री एल कंप्लीट हुई, इसको आप लॉक कर दें। नेक्स्ट एंट्री एम है और एम में दो एलिमेंट्स हैं मगर एक ही एलिमेंट काम का है। कैश क्रेडिट हो रहा है 6000 से, तो आप क्रेडिट साइड पर आएँ और यहाँ पर आप अमाउंट मेंशन कर दें 6000 की। फिर इसका रेफरेंस चेक करें, सन्ड्री एक्सपेंस है। यहाँ पर जस्ट राइट डाउन सन्ड्री एक्सपेंसेस और इसकी डेट चेक करें, द डेट इज़ एम, पोस्ट M entry has been completed। Lock it down M entry and proceed to next entry which is N। There are two elements present over here but only one element cash is important for us। Cash is credit 4000। Go to credit side, write down 4000, ओके। और 4000 का रेफरेंस चेक करें तो फर्नीचर है। 4000 का रेफरेंस चेक किया, दैट वाज फर्नीचर। ये आगे पीछे करने से ना बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, नीचे चली जाती है पेज की जो लुक्स है। अच्छा, फर्नीचर और इसका रेफरेंस चेक करें, डेट का एन है, पुट डाउन एन। अच्छा, यूजुअली आई इन्जॉय लॉन्ग क्वेश्चंस, तो आपका भी स्टेमिना इसी तरह का ही होना चाहिए। एन एंट्री कंप्लीट हुई तो आप इसको लॉक करें। आगे ओ एंट्री है, देयर आर टू एलिमेंट्स प्रेजेंट ओवर हेयर, मगर सिर्फ कैश हमारे काम का है जो 10000 है डेबिट हो रहा है। अब आप कैश की डेबिट साइड जो सिर्फ दो एंट्रीज लिखी हुई थी वहाँ पोस्ट करें अमाउंट 10000। अब 10000 वाली एंट्री का रेफरेंस आप चेक करें तो टू सेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप टू सेल्स मेंशन करें। अब इसकी डेट चेक करें, वो ओ है तो आपने साथ में डेट मेंशन कर दें ओ। ओके जी, ओ एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई, इसको भी लॉक करें। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, दैट इज़ पी, सेलिंग एक्सपेंस। देयर आर टू एलिमेंट्स बट ओनली वन एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू एज कैश इज़ क्रेडिट। तो 1000 रुपीज़ आप क्रेडिट साइड पर आएँ और वहाँ मेंशन कर दें। अमाउंट हमने नोट की है 1000 और 10 वाज एक्स्ट्रा। 1000 को इधर जाके चेक करें, रेफरेंस क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। अब आप यहाँ पर नोट डाउन करें सेलिंग एक्सपेंस, पूरा ही लिखना एक्सपेंस सेलिंग, और इसकी डेट आप चेक करें वो पी है, तो आप यहाँ पर पी मेंशन करें और सिंस पी हैज़ बीन कंप्लीटेड लॉक इट डाउन। ओके,
Now we are proceeding to Q entry. There are two elements, stationery and cash, but only one element is related to us, that is cash. Cash is credit. Go to credit side, or 2400 is the amount. You will post 2400 on credit side. Now look, 2400's reference is stationery. Write down name of stationery over here. See the date, which is Q, and put Q over here. Entry completed Q. Lock it down. And we are proceeding to entry number R, where there are two elements, furniture and cash, but only one element is related to us, that is cash. Cash is credit. Go to credit side. 9000 is the amount. Go to credit side and write down 9000 as your amount. 9000 रेफरेंस देखिए, फर्नीचर आपने परचेज किया है, जस्ट राइट डाउन फर्नीचर और एलमेरा, दोनों की जगह नहीं बनेगी. सो वी आर राइटिंग फर्नीचर. Check its date, which is R. So you have written date is R. In this way, last entry was R and entry has been completed. You have logged. So what we have done, step by step, we were proceeding, and all entries are now green. We are weighing up. All entries have been completed, and these journal entries are posted in the cash book. One thing is very different. You have seen that there was no entry for related to bank over here, no entry related to bank over here. So you may skip this column and call it single column cash book. Hopefully you have understood. Okay, now we will take the next step. This is very important step, and here you will see how you will balance this account, and you are looking at the cash book and we are going to balance it. There is one column cash account on debit side, one column cash account on credit side. First step is to sum up these amount. आप कैलकुलेटर पे तो ये करेंगे कि इन अमाउंट्स को बारी बारी लिखेंगे, 1 लाख, 11,000, 10,000 को. यहाँ पर थोड़ी सी आसानी है, मैं इन अमाउंट्स को एक ही दफ़ा सम कर लूँगा, और जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक वैसे करना होता है, चूँकि अमाउंट्स है नहीं, फिर भी कोई बात नहीं. जितनी भी अमाउंट्स उस कॉलम में लिखी हुई हैं उन सारी अमाउंट्स को आप सम करेंगे. मेरे पास ये आंसर आ गया इसका 121780. ओके, व्हाट स्टेप यू हैव टेकन? यू वर हैविंग कैश कॉलम ऑन डेबिट साइड. यू हैव समड अप दैट कैश एंड राइट डाउन द टोटल सम एट एनी अदर प्लेस, नॉट ओवर हियर, any other place. You can use a rough paper over here. So total of cash debit side is here, and same procedure you will do for summing up credit side. यहाँ मुझे थोड़ी सी आसानी है आपके मुकाबले में. क्या Excel would not be available in your exam, so you will have to practice on calculator. यहाँ पर there are so many amounts, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगना है, but I have mentioned to take sum of all amounts present over here. मैंने सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला लिखा है और उससे मुझे ये अमाउंट्स का भी सम मिल गया. अच्छा, ये कैसे मैंने सम किया? इट्स नॉट रिलेटेड टू यू. हम एक्सेल नहीं पढ़ रहे, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं. और अगर आपको ज़रूरत है कि एक्सेल में भी आप कुछ एक्सपर्टाइज हों और आपको ये सिंपल कैलकुलेशंस आ जाएं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हम उसका भी एक लेक्चर तैयार करेंगे. ओके जी, स्टेप 2 हो गए. यू हैव समड अप डेबिट साइड and written sum of debit side of cash book or cash account over here, and then credit side of the cash book, and you have summed up it and written total of credit side of cash column over here. Step number 1 completed. Now make a simple comparison of these two amounts. Debit side total is 121 and credit side total is 68. Larger total you will mention, larger total is 121, and what you will do, जहाँ cash book का total है, you will write this sum which is larger, 121780, and you will write same total over credit side. And what was that total? 121780. Here you have an objection. You will say, okay, we do understand total of this column was 121 and you have written 121. It's okay, you can accept it easily. But what is happening over here? Total of this column was 68,900, while instead of writing 68,900 on total, you have written 1,21,780.
How is it possible? You may have objection. Now to remove this objection, what you will do, any amount less than this total, you will mention over here. Any amount which is less than of this total, you will mention over here and will name it as a balance. इसी को ही बैलेंसिंग बोलते हैं. अब वो कितनी अमाउंट काम है, आपको ये बात बताया कि टोटल आपके पास यहाँ पे आया हुआ 1 to 1 और यहाँ पर जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो 68 था. अब 68 में क्या जमा करें कि वो 1 to 1 बन जाए. उसका आसान तरीका क्या है, ये अमाउंट आपके पास लिखी हुई है, इसमें से 68 यानी लार्जर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट आप सब्सट्रैक्ट कर दें तो यू विल गेट द बैलेंस. गलत जगह हो गया, इधर करना है हमें. तो आपसे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लार्जर अमाउंट है उसमें से आप स्मॉलर अमाउंट लेस कर दें, आपको दोनों का फ़र्क पता चल जाएगा. इस फ़र्क का नाम आपने बैलेंस रखना है, लेकिन चूंकि ये क्रेडिट साइड पे निकला है तो आप बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय के साथ. अच्छा, अब एक और बात भी आप पूछ सकते हैं कि वाई वी हैव नॉट कैलकुलेटेड बैलेंस ओवर हेयर. तो आपने क्या याद रखना है, जहाँ जगह कम है दिस वॉज स्मॉलर बैलेंस, तो क्रेडिट साइड वॉज लेस देन दैट ऑफ डेबिट साइड. तो आपने जो छोटी जगह स्मॉलर साइड यू विल चूज और बैलेंस आपने वहाँ लगाना है. और बुक में नॉर्मली आंसर ऑफ दिस बैलेंस वुड बी गिवन. तो अब चल के देखते हैं कि आपके कैश का आंसर यहाँ नीचे दिया हुआ है. ऑलराइट, और वो आंसर यहाँ है 52,880 और जो हमारे बैलेंस का आंसर है वह 52,880 है. सो ऑलराइट, इसका मतलब है कि ऑल पोस्टिंग्स आर गुड, ऑल जर्नल एंट्रीज आर गुड, ऑल अमाउंट्स आर गुड, टोटल इज गुड और बैलेंस दैट इज़ वाई इज़ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू बुक्स आंसर. तो होपफुली अब आपका एक माइंड क्रिएट हो गया है कि वेन एवर यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ कैश बुक तो आपने कैसे कैश बुक क्रिएट करनी है. फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट योर जर्नल एंट्रीज, देन यू विल सी इफ कैश और बैंक इज प्रेजेंट. इफ कैश इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड जस्ट पोस्ट ऑन डेबिट साइड. इफ कैश इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड इन जर्नल सो यू विल पोस्ट कैश ऑन क्रेडिट साइड, देन यू विल सम अप. और आई हैव टोल्ड यू द प्रोसीजर हाउ टू बैलेंस. दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है. इधर का सम किया, रफ में लिख लिया, एंड देन यू हैव एडेड अप क्रेडिट साइड एंड यू हैव रिटन on any rough page, and then you will make a comparison of these two amounts. Larger amount will be written on total side of both columns, or the side which is less, smaller side, there you will create balance. And how you will make balance, you will subtract smaller amount from larger amount. The difference would be written over here and it would be called balance, with which both sides will be equalized. इस तरह से आपका बैलेंस भी हो गया. होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है. यह आपके सामने आंसर है, स्क्रीनशॉट लें, सेव भी कर सकते हैं आप. हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1. होपफुली वी विल मीट अगेन फॉर द सोल्यूशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन. अप टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्रे फॉर मी एज वेल. वी विल मीट श्योरली अगेन इंशाल्लाह. टेक केयर. परमिट मी टू गो. अल्लाह हाफिज़.